In the name of Allah who is the most beneficent and merciful. स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 16 हम उसके न्यूमेरिकल्स हमने आधे किए थे और रिमेनिंग न्यूमेरिकल जो है वो हम आज करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस हवाले से ये लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनमें से लाजमी पेपर में न्यूमेरिकल आता है। सो चैप्टर नंबर 6 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6, स्टेटमेंट इज अ 10 मिली हेनरी 20 ohm coil is connected across 240 volts and 180 over pi hertz source. How much power does it dissipate? So that is the statement. Now students, we have the inductance is there, L is there, so that is the inductance and its value found to be 10 millihenry. Milli mean 10 minus 3, so that is in Henry, and so that is in Henry. Milli mean 10 raised to power minus 3. And we have the resistance is also there. R is equal to 20 ohm. So that is R. Is connected across 240 volts. So that is V is there. And its value is equal to 240 volts. V mean VRMS. Students, I mean IRMS. ये बात आपने ज़हन में रखनी। Frequency F is there. And its value is equal to 180 over pi and it is in hertz. F is equal to 180 over pi hertz. What is our target? How much power does it dissipate? So P is your target. P की वैल्यू को हमने डिटरमाइन करना है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले इस पर्टिकुलर केस के लिए रिलेशन याद होगा कि मैंने इलेक्ट्रिक पावर का आपको पावर इन एसी सर्किट्स रिलेशन हमने पढ़ा था। वी विल अप्लाई हियर। वी नो दैट P is equal to VI cos theta. So P is equal to VI cos theta. And what's our target? Our target is power. स्टूडेंट्स इसमें 2-3 चीज़ें हम यहाँ से सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। एक हमारे पास देखें V की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, I हम कैलकुलेट करेंगे और I कैसे हासिल होगा V ओवर Z से, यानी I के लिए जो रिलेशन हम अप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू V ओवर Z। Z इज द इम्पीडेंस और Z इम्पीडेंस के लिए क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, एक रजिस्टर है और दूसरा इंडक्टर है, तो लाज़िमत है ये आएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर और टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दैट। So Z is equal to R square plus XL square. अब ये हमारे पास Z है। अब XL की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो XL will be equal to L ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू लगा दें that is equal to 2 pi f. So putting the values we have XL is equal to 2 pi f into L. ये हमारे पास XL की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू जो है वो इंसर्ट करें जी। यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू लगाएंगे 2 पाई एफ एल, 2 पाई एज इट इज रहेगा। एफ की वैल्यू है 180 ओवर पाई और इंडक्टेंस जो है दैट इज आल्सो गिवन 10 इंटू 10 माइनस 3। सो यू जस्ट सिंप्लीफाई। एक्सएल हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 3.6 ओम। So that is the value of XL we have. अब देखिए XL की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। हमने इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट्स इम्पीडेंस का रिलेशन हम ऑलरेडी जानते हैं, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है। R की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ये 20 है तो ये 20 का स्क्वायर लिख लें और XL की वैल्यू हमारे पास 3.6 है तो ये यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो Z इम्पीडेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स। इम्पीडेंस इज इक्वल टू 20.32 ओम, 20.32 ओम। सो दैट इज इक्वल टू Z। ये Z के बराबर है। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है I की वैल्यू एज इट इज। Z की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, I हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो I किसके बराबर होगा V ओवर Z।
आई इज इक्वल टू वी ओवर सी। वी की वैल्यू यहाँ पे लगा दें, वी की वैल्यू है 240, जी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है जी, ये हमारे पास है 20.32 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू मस्ट हैव द वैल्यू ऑफ आई एंड इट विल बी इक्वल टू आई की वैल्यू यहाँ से हमारे पास जो स्टूडेंट्स आई की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर केस के लिए ये होगी जी 11.81 एम्पेयर। सो दैट इज आई। अब देखिए हमारे पास V भी गिवन है, I भी आ गया हमारे पास, I भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। मैं यहां पे स्टूडेंट्स थीटा लिख रहा हूं। अब tan थीटा अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। tan थीटा यानी एंगल के लिए tan थीटा इज इक्वल टू XL ओवर R एंड थीटा विल बी इक्वल टू, थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, tan इनवर्स XL over R. So theta is equal to x tan inverse XL over R. So you will insert the values students. XL की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3.6 और R की वैल्यू भी गिवन है 20.3. So you just simplify and get the answer 10.2 degree. So theta is equal to 10.2 degree. तो यहाँ से आपके पास एंगल थीटा की वैल्यू आ गई 10.2 डिग्री के ऊपर। अब ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस इक्वेशन में दर्ज कर दें। तो V की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है जी, देखें वी आई कॉस थीटा। सो पुटिंग द वैल्यूज V इज इक्वल टू 240। I की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 11.81 cos of theta, theta is equal to 10.2 degree. So after simplification you must have the power is there and it will be equal to 2778 watt. So that is the right answer of this question. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप पावर की वैल्यू को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू अनदर क्वेश्चन हियर एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू अ कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैरेड व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 150 वोल्ट्स एट 50 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे C की वैल्यू को इंसर्ट कर दें एंड C इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोफैरेड। सो यू विल कन्वर्ट इन फैरेड, यू ऑल नो माइक्रो मीन 10-6 फैरेड. So that is the C is equal to 0.5 10-6 farad, and we have the C is there and then we have the voltage is there and its value is equal to 150 volts. So that is 150 volts, V की वैल्यू 150 volts और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे आ जाए, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज के इक्वल, HC is equal to 50 hertz. C is 0.5 microfarad, micro mean 10-6 farad. Connected to a source of V is equal to 150 volts, F is equal to 50 hertz के इक्वल। और हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट, I की वैल्यू को यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा सा यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले XC अप्लाई कर दें क्योंकि कैपेसिटेंस के लिए XC विल बी इक्वल टू, XC बराबर है 1/ωc और ओमेगा की वैल्यू यू ऑल नो दैट इज इक्वल टू 2 पाई F के बराबर, तो वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो XC बराबर हो गया 1/2 पाई FC के इक्वल। तो XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC के इक्वल। सो पुटिंग द वैल्यूज वी गेट पाई की वैल्यू 3.14, F की वैल्यू हमारे पास है 50 हर्ट्ज, C की वैल्यू 0.5 into 10-6. XC after inserting the values we get 6369 and that is in ohm. तो ये हमारे पास XC की वैल्यू स्टूडेंट्स, XC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6369 ओम के इक्वल। अब हमारा जो टारगेट है वो I की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। करंट किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, इसी के रिलेशन को आप अप्लाई करेंगे using relation
इस रिलेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आई किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू वी ओवर एक्स सी। अब वैल्यू यहाँ पे लगा लें, वी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 150 और बेटे में एक्स सी इज देयर 6369 and after simplification you must get the answer and it is equal to 0.0235 और इसको हम यूँ भी कहते हैं 0.024 and that is in ampere। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो इस तरह से आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपने किए हैं स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ यहाँ पे गिवन है 12 वोल्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, कैलकुलेट द फेज एंगल। आपने स्टूडेंट्स फेज एंगल की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करना। अब सबसे पहले तो V की वैल्यू लिखते हैं स्टूडेंट्स, गिवन डाटा मेंशन करेंगे, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स, frequency is there and its value found to be 50 hertz, so that is the value of V is applied to a capacitance, so for capacitance is there is a 3 microfarad and putting the value micro mean 10 minus 6 farad, so that is the value of CV in series with a resistor of resistance is there R is equal to 1 kilo ohm, kilo mean 10 raised to power 3 ohm, so that's the resistance R की वैल्यूज। कैलकुलेट द फेज एंगल, थीटा की वैल्यू को आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा सा यही आप यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में जो कंपोनेंट यहाँ पे गिवन है, देयर आर 2 इन नंबर, वन इज द कैपेसिटर एंड द अदर रेजिस्टेंस, यानी एक कैपेसिटर है और दूसरा रेजिस्टर। अब इसमें आप फेज एंगल को अप्लाई कर लें, रिलेशन यूज कर लें। वी नो दैट tan theta is equal to xc over r. So tan theta is equal to xc over r. Theta will be equal to tan inverse xc over r. अब इनकी वैल्यू लगा दें तो xc की वैल्यू जो है वो यहाँ पे गिवन है जी 1 ओवर ओमेगा सी, मेगा की वैल्यू 2 पाई एफ है, तो यहाँ से बन गया 2 पाई एफ सी, तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी के इक्वल। और यहाँ से आप यही रिलेशन जो है वो इस एंड पे अप्लाई कर दें तो यहाँ से हमारे पास एक्स सी की वैल्यू स्टूडेंट्स, पुटिंग दी वैल्यूज, इनकी वैल्यूज जो है वो इंसर्ट कर दें स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें 2 पाई की कीमत होती है 3.14 और एफ की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है 50 हर्ट्ज, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 माइनस 6। अब एक्स सी की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें तो इट इज़ फाउंड टू बी 1060.89 ओम। दोबारा से देख लें, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू एक्स सी ओवर आर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सी ओवर आर। तो यहाँ से एक्स सी बराबर है 1 ओवर मेगा सी, मेगा किसके बराबर 2 पाई एफ सी। तो वैल्यूज इंसर्ट करें तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक्स सी की वैल्यू आ गई 1060.89 ओम के इक्वल। ये एक्स सी की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स। पुटिंग दी वैल्यूज, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स और एक्स सी की वैल्यू है 1060.89 और बटे में यहाँ पे देखें आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1 इंटू 10 raised to power 3। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करें तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आ गया जी 1.06 and after simplification you must get the result 46.7 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 46.7 डिग्री के इक्वल। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से देखिएगा। V की वैल्यू 12 वोल्ट्स है, F की वैल्यू 50 हर्ट्ज है, C की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है, माइक्रो को कन्वर्ट करें फैरड में 10 माइनस 6 फैरड, R की वैल्यू 1 इंटू 10 raised to power 3 ओम, थीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी। हम ये रिलेशन जानते हैं ऑलरेडी, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू एक्स सी ओवर आर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सी ओवर आर।
एस सी किसके बराबर है 1 ओवर मेगा सी, मेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई एफ सी। सो पुटिंग द वैल्यूज 1060.89 ओम and inserting the value theta will be equal to tan inverse 1060.89 1 into 10 is power 3, and after simplification you must get answer theta is equal to 46.7 degree के equal. Students, now we have the last question of today. I'm in the question number 9. Look at the question number 9. What is the resonant frequency? Resonant frequency की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है, which includes a coil of inductance is there, L की वैल्यू 2.5 हेनरी के इक्वल है, and a capacitance is there 40 micromean 10-3 farad. So that is C. दोबारा सुने, एफ आर की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है, एफ आर इज योर टारगेट, एल की वैल्यू 2.5 हेनरी, सी की वैल्यू 14 × 10-3 फैरेड के इक्वल, 40 माइक्रो फैरेड, माइक्रो मीन 10-6, तो इसकी जगह पे 10-6 लिखा, 40 माइक्रो फैरेड 10-6 फैरेड. सो एफ आर इज योर टारगेट. स्टूडेंट्स, रिलेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर लें, तो रिलेशन आप यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि वी नो दैट एफ आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट्स आपको याद होगा किसके बराबर था 1/2 पाई एल सी स्क्वायर रूट. एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी स्क्वायर रूट. सो पुटिंग द वैल्यूज 2 पाई मीन 3.14, एल की वैल्यू 2.5 और सी की वैल्यू 40 × 10-6. So after simplification you must get the answer. So its value found to be towards 15.9 Hz. तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला जो रिलेशन आता है स्टूडेंट्स, एफ आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन 1/2 पाई एल सी स्क्वायर रूट, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 पाई 3.14, एल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2.5, 40 × 10-6, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू मस्ट गेट आंसर दैट इज़ 15.9 के बराबर होगा स्टूडेंट्स. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है मैं स्टूडेंट्स आपको अभी करवाने लगा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एंड दी अदर दे आर वेरी सिमिलर एग्जांपल्स. स्टूडेंट्स बाकी जो है बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल्स हैं और उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 की मैं बात करूँगा. एग्जांपल नंबर 2 लिखा हुआ है जी, 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, सी इज देयर 100 माइक्रोफैरेड, माइक्रो मीन 10-6 फैरेड इज देयर, and then we have the voltage is there and it's about 24 volts, 24 volts के बराबर है, और frequency is also there that's equal to 5 Hz. What is your target? The reactance of the capacitance, I mean X is C is your target, and then we have to find out the current in the circuit. I की वैल्यू को भी आपने कैलकुलेट करना है, X ही कैलकुलेट करना है और I की वैल्यू कैलकुलेट करना है. अब कैपेसिटेंस का फार्मूला अप्लाई कर दें, वी नो दैट एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी. सो पुटिंग द वैल्यूज 1/ओमेगा, ओमेगा 2 पाई एफ सी के इक्वल. सो पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, अब इसकी वैल्यू लगा दें, 1/2 पाई एफ सी, एफ इज देयर, and inserting the values 2 pi 3.14, f is there 50, c is there 100 × 10-6. तो यहाँ से एक्स सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 31.8 ओम. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सी वी है. अब इसी एंड पे आपने कैलकुलेट करना है जी वैल्यू ऑफ द करंट, यानी बी पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. बी पार्ट में आपने आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. अब यूजिंग द रिलेशन स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि ओहम लॉ के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल टू आई आर, और आर की जगह पे एक्स ही आएगा स्टूडेंट्स. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स आई विल बी इक्वल टू V/एक्स. V की वैल्यू लगा दें तो 224 डिवाइडेड बाय एक्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 31.8.
अब आप इसकी वैल्यूज़ को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डेफिनेटली यू गेट द आंसर स्टूडेंट्स। आप इसको सिंप्लीफाई करें एंड गेट द रिजल्ट हेयर 31, इट्स आंसर इज 0.75 एम्पियर। सो इस तरह से वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट वाज द एग्जांपल एंड इट वाज अ डिफरेंट एग्जांपल। और बाकी स्टूडेंट्स सिमिलर एग्जांपल हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सेम रिलेशंस अप्लाई करते हैं और ये आपने इस तरह से करना है। तो इन दैट वे दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।